तो दो भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बचपन में ही माता पिता गुजर गए। वो छोटा था, छोटा भाई बहुत छोटा था, और जो बड़ा भाई थोड़ा होश में था। अब सारी जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधे पे आ गई। तो बड़े भाई ने सोचा कि अब माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, मैं ही बचा हूँ। उसने छोटे भाई को बड़े प्यार से पाला। वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया, छोटे भाई का सेवा में लग गया, उसके खाने पीने की व्यवस्था में लग गया, उसके लिए बढ़िया भोजन लाता, उसके लिए कपड़े बढ़िया लाता, अपना कमाने लगा, मेहनत मजदूरी करने लगा। वो सोचा भी ये मेरा छोटा भाई है, इसका दुनिया में है ही कौन मेरे सिवा, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। इस तरह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। छोटा भाई भी थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। बेचारा बड़ा भाई खुद नहीं पढ़ा, लेकिन अपने छोटे भाई को स्कूल बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलवाया, पढ़ाई में लगा दिया। और जब तक वो स्कूल से घर नहीं आता तब तक ये इंतजार करता, काम खत्म करके उससे पहले घर आ जाता। और जब छोटा भाई आता तब भोजन बना के रखता था, और कभी भी छोटे भाई को अपने हाथ से खाने नहीं दिया, खुद से खिलाता था। और छोटा भाई भी इतना होश में आ गया था कि वो भी अपने भाई को खिलाता था। तो दोनों एक दूसरे को खिलाता था, खाता था, और एक साथ गले लग के सो जाता था। फिर सुबह उठता, बड़ा भाई छोटे भाई को नहलाता धुलाता, कपड़े धोता, पूरी सेवा करता, भोजन बना के खिला के स्कूल भेज देता, और अपना मजदूरी करने चला जाता। इस तरह धीरे धीरे बड़ा हो गया, और दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। बिना खिलाए कभी खाना नहीं, बिना साथ में सोना नहीं। जब तक वो बड़े भाई ना आ जाए छोटा भाई दुखी रहता, जब तक छोटा ना आ जाए बड़ा भाई दुखी रहता। अटूट प्रेम था, ऐसा प्रेम जैसे समझ लो कि जैसे प्रभु श्री राम से किसी ने कहा था ना कि हे राम जी, पूरी दुनिया तो आपका भजन करती है, पूरी दुनिया तो राम नाम जपती है, क्या कोई ऐसा है जिसको राम जी भजते हैं? कोई ऐसा है जिसका भजन स्वयं राम जी करते हैं? तो राम जी ने क्या कहा था? भरत सरिस को राम सनही, जग जपे राम राम जप जेहि। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है, ये दुनिया मुझे भजती है, और मैं स्वयं राम, मैं अपने भैया भरत को भजता हूँ। इतना अटूट प्रेम राम और भरत में, दोनों भाइयों में वैसा ही प्रेम, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा जी रहा होता है, जब कोई व्यक्ति प्रेम में जी रहा होता है, शांति में जी रहा होता है, तो कोई ना कोई मंथरा तैयार हो जाती है, तो कोई ना कोई शकुनी वहां बीच में आ जाता है कि हम दुख में जी रहे हैं, हमारे घर में धन है, दौलत है, संपदा है, फिर भी हम पीड़ा में हैं, ये दोनों गरीब है फिर भी शांति में। एक बूढ़े को बात खटक गई। उसने सोचा कि मेरा तो महल है इतना बड़ा, दरवाजे पर कार खड़ी है, मेरे पास दौलत है, फिर भी हम दुखी हैं, और ये दोनों भाई गरीब है फिर भी आनंद में है। इसका राज क्या है? इसका क्या रहस्य है कि ये दोनों इतना सुखी है? बूढ़े को बात खटक गई। वो सोचता है मौका देख करके दोनों में झगड़ा लड़ाना पड़ेगा, दोनों को आपस में भिड़ाना पड़ेगा। वो एकदम लगता था जैसे कप शकुनी का ही ट्रेनिंग लेकर आया हो कहीं से। उसके मन में यही रहता था कि कैसे सबको लड़ा दें, कोई सुखी नहीं रहना चाहिए। समाज में आज भी कई ऐसे लोग होते हैं जिसको किसी का सुख नहीं सुहाता है। अगर कोई घर में कोई सुखी है, जैसे देख लिया कि सास बहू में बड़ा प्रेम है, तो कई ऐसी माताएं या कई ऐसी बूढ़ी माँ होती है जिसको लगता है ये दोनों में इतना प्रेम। अब बहू की निंदा सास के पास, सास की बहू के पास, दोनों को लड़ा दिया, अब दोनों लड़ रहे हैं ये अपना मौज में। ऐसे ही कोई भाई को भाई से लड़ा दिया, कोई पिता को पुत्र से लड़ा दिया, कोई सास को बहू से लड़ा दिया, इसी तरह का क्रम चलता रहता है। तो उस बूढ़े को भी लगा कि क्यों ना हम इस घर में भी दोनों में झगड़ा करा दें, दोनों में विवाद करा दें। अब देखता है एक दिन कि बड़ा भाई कहीं नौकरी में गया है, कहीं मजदूरी करने गया है, छोटा भाई रविवार का दिन है घर पर ही है, छुट्टी का दिन है। वो बूढ़ा देखता है और लौट करके कहीं कोई है तो नहीं, देखा कोई नहीं, चुपचाप उस घर में आया,
पड़ोस का आदमी था, जो छोटा भाई था, उसने उसको नमस्कार किया कि आइए बाबा बैठिए। उस बूढ़े ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया, सब कुशल मंगल। उस छोटे भाई ने कहा बिल्कुल सब कुशल मंगल। उस बूढ़े ने कहा कि तुम लोग मुर्दा हो क्या? कहा हुआ क्या? कहा चारों तरफ लड़ने झगड़ने की आवाज आती है, चारों तरफ कांव कांव की आवाज आती है, तुम्हारे घर में कभी कोई आवाज ही नहीं आती? क्या तुम लोग कभी लड़ाई नहीं करते? छोटे भाई ने कहा हम लड़ाई क्या होती है जानते ही नहीं, आज तक ऐसी नौबत ही नहीं आई, हमको पता ही नहीं झगड़ा क्या होता है। उस बूढ़े ने कहा हर घर में झगड़ा होता है, तुमको इतना पता नहीं? तुम लोग क्या मुर्दा हो, आज तक झगड़ा नहीं जानते? कहा छोटे भाई ने, उस लड़के ने, कि झगड़ा होता क्या है बताइए तो सही, हम जाने तो सही। कहा अरे झगड़ा में बड़ा मजा आता है, तुम लोग तो मुर्दा हो, क्या जानोगे? एक बार अपने भाई से लड़के तो देखो। कहा क्यों लड़े? कहा अरे लड़के तो देखो, तेरा भाई भी तुमसे लड़ेगा, वो तुमसे प्यार थोड़े करता है, एक बार तुम लड़के तो देखो। धीरे धीरे उसके मन को भटकाने लगा, सोचा किसी तरह दोनों में झगड़ा तो हो जाए एक बार, और एक बार हो जाएगा फिर हम मौज करेंगे, आनंद आएगा। दूसरे का दुख, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, आदमी दूसरे के सुख से दुखी है कि वो इतना सुखी क्यों है। आप सुखी हो जाएं, किसी को पीड़ा शुरू हो जाती है कि आदमी इतना सुखी कैसे हो गया। उस बूढ़े को बड़ा दुख है कि ये इतना सुखी कैसे है। धीरे 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 उसके मन को भटकाने लगा। अब बेचारा छोटा भाई थोड़ा भोला भाला था, हल्का सा मन पर प्रभाव पड़ गया। वो सोच लिया कि आज तक मेरे भैया मेरे से झगड़ा नहीं किए, जब झगड़ा में इतना मजा आता है तो झगड़ा किए क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आज आने दो, आज झगड़ा करेंगे। बूढ़ा सोचता है मेरा मिशन पूरा हो गया, अब ये लड़ेगा, अब हम देखेंगे छत से। वो चला गया। छोटा भाई भोजन पानी सब छोड़ के चुपचाप बैठा है, चिंता में है कि आज तक बड़े भाई मेरे से झगड़ा नहीं किया, झगड़ा इतना बढ़िया चीज है तो झगड़ा किए क्यों नहीं? इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते। अब यही सब गणित लगा रहा है। कुछ देर बाद बड़े भाई घर लौटते हैं, वो देखते हैं छोटा भाई उदास बैठा है। बड़े भाई ने कहा हुआ क्या? क्या हो गया पगले मेरे छोटे, क्या हुआ तुम्हें? छोटे भाई ने कहा भैया ये बताइए हम लोग लड़ते क्यों नहीं? और दिन जब बड़ा भाई घर लौटता था तो छोटा भाई दौड़ करके गले से लिपट जाता था, पानी का गिलास लेके दौड़ता था। आज देखता है न गले से लिपट रहा है न पानी का गिलास लेकर आया है। बड़े भाई को लगता है जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर कोई आदमी सकनी वाला काम कर गया है। फिर सोचता है कोई बात नहीं, पहले मामला को समझते हैं क्या है। कहा हुआ क्या है? छोटे भाई ने कहा ये बताइए हम लड़ते क्यों नहीं हैं? तो बड़े भाई ने कहा क्या दिक्कत क्या है? कहने हमको पता चला है लड़ाई होनी चाहिए, सब घर में होता है, हम लोग क्यों नहीं लड़ते? तो बड़े भाई ने ये नहीं कहा कि हाँ नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई गंदी चीज है, ये ठीक नहीं है। बड़े भाई ने सोचा कि इसका मन को किसी ने भटका दिया है, अगर मैं मना कर दूंगा तो इसका मन और ज्यादा हो जाएगा, और जब किसी को किसी चीज के लिए आप मना कर दीजिए तो वो आदमी और वही काम करता है। जब किसी को रोकिए, जैसे बच्चे कुछ कर रहे हैं आप उसको रोकिए मत करो तो वही वही काम करेगा। ये मन सदैव उल्टा करता है, आप किसी को रोकिए मत करो तो वो वही करेगा। जैसे आप किसी को एक डिब्बा दे दीजिए, कहिए जाओ इसको घर में रख देना, वो आदमी जाके रख देगा। लेकिन डिब्बा देते समय आप इतना कह दीजिए उसको कि जाओ ये डिब्बा घर में रख देना, और हाँ ध्यान रहे डिब्बे को खोलना नहीं। अब वो जरूर खोलेगा कि ये डिब्बा में है क्या जो इसने मना किया है। अब वो चुपके से खोलेगा अकेले में जाके, अब वो कहीं एकांत में जाके खोलेगा, क्योंकि मन सदैव उल्टा सोचता है। एक आदमी नया घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, गांव में बनाया था, उस गांव का सबसे बढ़िया घर। अब वो सोचा घर बनाए हैं और घर के पीछे से ही एक रास्ता जाता था पतला सा, तो सब लोग उसी होके जाता था। वो सोचा कि पीछे से रास्ता जाता है, हम इतना सुंदर घर बनाए, इतना कीमती दीवार है,
पीछे आड़ में पड़ता है, लोग कहीं पेशाब उसाब ना कर दें, तो उसने पीछे लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना मना है। अब आदमी को पता नहीं है, वो सीधे जा रहा होता है, कहाँ किसको पेशाब करना है दीवार के ऊपर, लेकिन अब देख लिया सावधान यहाँ पेशाब करना मना है। अब आदमी कहता है मना है, क्यों मना है, हम यहीं करेंगे। क्या करेगा तुम? सावधान, बिल्कुल यहीं करेंगे। अब जिसको नहीं भी करना है वो भी वहीं खड़ा होकर किए जा रहा है। अब वो आदमी तो परेशान हो गया कि अरे मैंने तो लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है, तो और किए जा रहा है, ये तो और समस्या हो गई। अब जो भी गुजरता देखता सावधान यहाँ पेशाब करना मना है, तेरा तू मालिक है मेरा, तेरी बात मानेंगे, बिल्कुल यहीं करेंगे। अब ऐसे ही अब तो गंध से उसके हालत खराब हो गई। वो अपने मित्र के पास गया, कहा मित्र बड़ी समस्या हो गई। कहा क्या हुआ? कहा नया घर बनाया हूँ, पीछे से रास्ता है, लोग पेशाब कर जाते हैं, बड़ी समस्या है। कहा कोई उपाय नहीं किया? कहा किया तो है। कहा क्या किया? कहा लिख दिया है सावधान यहाँ पेशाब करना मना है। कहा यही तो समस्या हो गई, तो करें क्या? कहा देखो जाओ उसको मिटा देना और लिख दो सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, लिख दो। उसने कहा ऐसा? कहा हाँ बस ये लिख दो, उसके बाद समाधान हो जाएगा। वो गया मिटा करके लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी सुबह सुबह जा रहा है, वो करने ही वाला था, नजर पड़ गई यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, तू मेरा मालिक है, हम कहीं और जाके करेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे। अब बंद हो गया, कोई नहीं करता। ये मन का है खेल, ये मन की समस्या है। बड़े भाई ने सोचा यदि मैं कह दूं झगड़ा करना गलत है, समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर इसका मन और कूदने लगेगा कि जरूर कोई बात है। तो बड़े भाई ने भी बड़े प्यार से कहा इतनी सी बात झगड़ा करना है? छोटे भाई ने कहा हाँ भैया। कहा अरे तो लड़ लेते हैं, फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है, चलो आज झगड़ा कर ही लेते हैं। छोटे भाई ने कहा वाह मजा आएगा, आज हम झगड़ेंगे आपस में। तो बड़े भाई ने कहा चलो आज लड़ लेते हैं, इतनी सी बात के लिए तुम उदास बैठा है, तेरी हर जिद हमने पूरी की है, इसको भी पूरी कर देते हैं, चलो झगड़ लेते हैं। छोटे भाई ने कहा लेकिन हमको आता नहीं है, कैसे लड़ें, शुरू कैसे करें? क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट किसी को घुसा तो नहीं मार देगा, कुछ तो शुरुआत होनी चाहिए। डायरेक्ट पहले बातचीत से शुरू होती है लड़ाई, एक दूसरे में तू मैं होगा, फिर एक दूसरे को गाली गलौज करेगा, तब हाथापाई पर आता है। डायरेक्ट कोई किसी को जाके घुसा नहीं मार देता। छोटे भाई ने कहा हमको तो आता ही नहीं, करे क्या? बड़े भाई ने कहा अरे हमें सब आता है, आओ बैठा के बताते हैं। कहा देखो लड़ाई कभी भी होती है तो कोई वस्तु या कोई तीसरी चीज कारण बनती, डायरेक्ट नहीं होता झगड़ा, कोई माध्यम बनता है। अब माध्यम क्या है? या तो जमीन का झगड़ा होता है, या रुपये पैसे का झगड़ा होता है, या मान प्रतिष्ठा का झगड़ा होता है, यही तो तू मैं होता है। या तो भाई भाई जमीन के लिए झगड़ते हैं या पैसे के लिए झगड़ते हैं, और तो किसी चीज के लिए नहीं झगड़ते। महाभारत में देखिए जमीन के लिए झगड़ा हुआ। एक और रामायण में, जहां रामायण में भी एक झगड़ा हुआ, महाभारत में भी एक झगड़ा हुआ। तो महाभारत में झगड़ा क्या हुआ कि हमें हस्तिनापुर चाहिए, दुर्योधन ने कहा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पांडव ने कहा 5 ही गांव दे दो, हम शांति से रह लेंगे। दुर्योधन ने कहा सुई के नख पर जितनी भूमि आएगी वो भी नहीं दूंगा। तब पांडव ने कहा तो मैं सब ले लूंगा मार करके, और मार के ले लिया सब। पर रामायण में एक झगड़ा हुआ, क्या? राम जी कहते हैं मुझे अयोध्या नहीं चाहिए, भरत जी कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। वहां भी झगड़ा है, लेकिन वहां नहीं लेने का झगड़ा है। राम जी कहते हैं मुझे गद्दी नहीं चाहिए, भरत जी कहते हैं मुझे भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे तो मेरे भैया राम चाहिए, और राम जी कहते हैं मुझे तो मेरा भाई भरत चाहिए। तो बड़े भाई ने कहा झगड़ा तो ठीक है, तुम्हारे मन में आया है तो कर लेते, लेकिन कोई कारण बनाना पड़ेगा, कोई कारण खड़ा करना पड़ेगा। छोटे भाई ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, जो भी करना है आपको करना है। बड़े भाई ने कहा बस चिंता मत करो। एक टेबल सामने रख दिया और एक कुर्सी उधर लगा दी, एक कुर्सी इधर लगा दी। कहा देखो भाई, किसी न किसी वस्तु को हम कारण बनाते हैं और इसी वस्तु के लेके झगड़ा शुरू करेंगे। और बड़े भाई ने एक घड़ी रख दी टेबल पर, छोटा भाई उधर बैठा, बड़ा भाई इधर बैठा, और बड़े भाई ने कहा अब झगड़ा शुरू करते हैं, ये घड़ी ही हमारा कारण है, इसी से झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि कोई तो वस्तु चाहिए झगड़ने के लिए।
अब बड़े भाई ने कहा कि देखो ये घड़ी हमारी है, जोर से कहा ये घड़ी मेरी है। तो छोटे भाई ने उधर से प्यार से कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। तो बड़े भाई ने कहा पगले तो लड़ाई कैसे होगी, जब मैं कहता हूँ घड़ी मेरी है तो तुम उधर से कहो नहीं ये घड़ी मेरी है, और जब मेरी मेरी कहेंगे तो झगड़ा होगा। अब तुम कह रहे हो कि हाँ आप ही की है, तो झगड़ा कैसे होगा। तो छोटे भाई को होश आ गया, तुरंत कहा हम कैसे कह दें ये घड़ी हमारी, हमको होश नहीं है। जब माता पिता चले गए, जब होश आया तो सब कुछ आप ही मेरे लिए थे, हम नहीं देखे माता पिता कैसे थे। मेरे लिए माँ का भी फर्ज आपने निभाया, पिता का भी फर्ज आपने निभाया। आप भूखे रहे मुझे पता है, हमको भोजन दिया। आप जमीन में सोते थे, हमको चौकी में सुलाया। आप फटे हुए कपड़े पहन के समय बिताए, हमको बढ़िया कपड़ा दिया। आप पढ़े नहीं, हमको बढ़िया विद्यालय में पढ़ाए। आप बिना मुझे खिलाए कभी खाए नहीं। माता पिता भाई सबका प्यार आपने दिया। भैया ये तो पूरा जीवन आपका है, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी है। बड़े भाई ने गले से लगाया कि पगले अब कभी किसी की बात में मत आना, कभी झगड़ा मत करना, इसकी बात मत करना, क्योंकि झगड़े से कभी किसी का भला नहीं होता। बचपन से हम एक साथ खेले खाए जिए हैं, यही हमारा असली धन है। प्रेम ही असली धन है। जिस दिन परिवार से प्रेम चला गया उस दिन एक नई बीमारी आ जाएगी स्वार्थ का, उस दिन नई बीमारी घर में आ जाएगी कामना का, अहंकार का, और पूरा परिवार नर्क बन जाएगा। इसलिए प्रेम है, स्वास्थ्य है, प्रेम कोई रोग नहीं है। लोग कहते हैं तो प्रेम रोग है, वो प्रेम की चर्चा जो लोग प्रेम को रोग बोलते हैं वो अलग चीज है, वो मोह है, असल में वो आकर्षण है। जो सत्य में प्रेम है, जिस प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा पंडित बनने के लिए पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसने प्रेम को पढ़ा है वो पंडित हो गया। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब घर बैठो माए। साहब कहते हैं ये तो घर प्रेम का है, जो अपना अहंकार उतार देगा वो इस प्रेम के घर में प्रविष्ट कर जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने, शास्त्रों ने प्रेम को परमात्मा कहा है। जो प्रेम को शुद्ध रूप में स्वीकार करता है वहाँ सदैव स्वर्ग है, सदैव वैकुंठ है। बड़े भाई ने कहा छोटे हम तुम सदैव इसी प्रेम में जिए, यही हमारी कोशिश हो। क्योंकि जिस घर में प्रेम आ जाता है, जिस जीवन में प्रेम आ जाता है, वहाँ सब जगह परमात्मा ही परमात्मा आ जाता है, फिर वो घर स्वर्ग बन जाता है।